इमाम आली मकाम ने मक्का शरीफ छोड़ दिया और करबला शरीफ की तरफ चल पड़े। अपने ख़ानदान के अफराद को लेकर, अपने चाहने वालों को लेकर के इसी मुबारक महीने में कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन। हुसैन का नाम आया करे तो आप लोग भी हुसैन बोल दिया करो। ये तो नाम ही इतना प्यारा है कि बंदा ले दे तो दिल भी ये कह लो कि मसरत व शादमानी और साथ ही साथ उनसे मोहब्बत के इजहार के हवाले से धड़कने लगता है। सुभान जी। इसी मुबारक महीने की ये मैं बात बता रहा हूँ। कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन, कदम मदीने से कैसा उठा रहे हैं हुसैन। किसी भी गम को नजर में न ला रहे हैं हुसैन, किसी भी गम को नजर में न ला रहे हैं हुसैन। शहर के वक्त सवारी सजा रहे हैं हुसैन, शहर के वक्त सवारी सजा रहे हैं हुसैन। मदीना छोड़ के मक्का को जा रहे हैं हुसैन। हुसैन बोलते रहिए आप लोग। मदीना छोड़ के मक्का को जा रहे हैं हुसैन। एक बात मैंने देखी कि न गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में हैं चाहने वाले हुसैन के। बेशक बेशक। और बात सिर्फ बदायूं शरीफ की नहीं है, बरेली शरीफ चले जाओ, पीलीभीत चले जाओ, शाहजहानपुर चले जाओ, मियाँ पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, जहाँ जहाँ हुजूर के उम्मती पाए जाते हैं वहाँ हुसैनियों का जलवा जरूर नजर आता है। बेशक हक है। बात सच्ची है कि नहीं बोलो। महीना आने वाला है, मुबारक महीना मुहर्रमुल हराम का। अल्लाह अकबर। शहर के वक्त सवारी सजा रहे हैं हुसैन, शहर के वक्त सवारी सजा रहे हैं हुसैन। मुसीबत ही से भला बढ़ के और क्या होगी, मुसीबत ही से भला बढ़ के और क्या होगी। जनाजा हाथों पे असग़र का ला रहे हैं हुसैन, जनाजा हाथों पे असग़र का ला रहे हैं हुसैन, जनाजा हाथों पे असग़र का ला रहे हैं। तुम में से बहुत वो होंगे जिनके बेटे जवानी में फौत हो गए, आज तक याद आती है तो पूरी रात गुजर जाती है, आँख का आंसू नहीं टूटता, दिल का पैमाना आंखों से छलकता रहता, रोता रहता है। बहुत सारे लोग वो भी होंगे जिनके जरा जरा से बच्चे अभी कम उम्र से फौत हो गए। मैं जानता हूँ सभी तरह के लोग यहाँ बैठे होंगे। ऐ मेरे भाइयों, अपनों की जब याद आया करे तो जहन के परिंदे को करबला ले जाया करो, और फिर याद करो करबला की दास्तान, तो यकीनन तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम पे तो कुछ भी गम नहीं टूटा जो फातिमा के बेटों पर टूटा, जो अली के शहजादों पर टूटा। और याद रखो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। बेशक बेशक।
बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बेशक हक है। जालिम को वक्ती तौर पर तो कुदरत यानी ये कह लो कि वक्ती तौर पर तो गलबा मिल जाता है। बताओ, ईमानदारी से बताओ, करबला में जब हुसैन गए तो वहां फौज यजीद की थी, कब्जा यजीद का था, हुकूमत यजीद की थी, दबदबा यजीद का था, हर घर में हर खानदान में न जाने कहां कहां मुखबिर यजीद का था, एक से एक बढ़ के दलाल यजीद का था। मगर बताओ, जिन लोगों के पास पानी के मशकीज़े भी थे, दौलत का अंबार भी था, इख्तिदार की कुर्सी भी थी, बड़ी बड़ी ताकतें जिनके तहत थी, मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को मेरे साथियों कि करबला में जिनके पास पानी था, दौलत थी, हुकूमत थी, आज करबला में उनका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। जिनके पास पानी के मशकीज़े भी न बचे, जिनके खेमे भी जला दिए गए, जिनके घर वालों को उजाड़ दिया गया, जिनके बेटों को शहीद कर दिया गया, आज जाकर के देख लो करबला में जलवा उन्हीं का नजर आएगा। जुल्म करने वाले मिट गए, सब्र करने वाले आबाद हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीदे करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चांद दिखने वाला है मुहर्रमुल हराम का। मैंने हिंदू भाइयों को भी देखा है याद हुसैन में लोगों को पानी पिलाते हुए। बेशक हक है। मैंने खुद देखा है। हमारे भारत में हुसैनी ब्राह्मण भी है, अपने भारत में, अपने भारत की बात कर रहा हूं मैं जी। और हुसैन का तस्करा दिल के साथ करके तो देख, जबान वाले नहीं बेजबानों की आंखों में भी पानी आ जाता है। बेशक सिर्फ अपने धर्म वाले नहीं, दूसरे भी आप दीदा हो जाते हैं कि जब नवासा ऐसा है तो नाना कैसा होगा, जब हुसैन ऐसा है तो उसका बाप अली कैसा होगा, उनकी माँ फातिमा कैसी होगी, उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक हक है। और आपने इतने जख्म खाने के बावजूद यजीदियों की यलगार में, जुल्म सितम की बौछार में, तलवारों की छनकार में, नेज़ों की बौछार में आखिरी सजदा करके बताया कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा की जाती है तलवारों के साए में। बेशक बेशक। नमाज छोड़ी नहीं जाती ज़ेरे खंजर भी। नमाज ये उनके लिए सुना रहा हूँ जो घर में लेटे लेटे नमाजें छोड़ देते हैं, बैठे रहते हैं, गपशप लड़ाते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, पबजी गेम खेलते रहते हैं, मैच देखते रहते हैं, क्रिकेट देखते रहते हैं, आजान होती रहती है, मुअज्जिन बुलाता रहता है, जमात भी हो गई मगर इन्हें नमाज की तौफीक नहीं होती। अगर वाकई में हुसैनी हो तो आज ये इरादा करके जाओ कि खाना तो छोड़ सकते हैं, खुदा की बारगाह में सर झुकाना नहीं छोड़ सकते। बेशक बेशक। नमाज छोड़ी नहीं जाती ज़ेरे खंजर भी। नमाज छोड़ी नहीं जाती ज़ेरे खंजर भी। कटा के सर को सबक ये सिखा रहे हैं हुसैन। कटा के सर को सबक ये सिखा रहे हैं हुसैन। बोलिए जरा जोर से, हाथ उठा के या हुसैन, या हुसैन। बुलंद आवाज से बोलो या हुसैन। जी इमाम साहब ये शेर जरा। जी जी बहुत अच्छा। इंशाल्लाह क़यामत के दिन ऐसा होगा। बोलिए इंशाल्लाह। सब लोग हम सब होंगे, बदायूं शरीफ वाले भी जी बेशक सब होगा। बदायूं शरीफ बहुत बड़ी जगह का नाम है भाई। बेशक बड़ी बड़ी बारगाहें, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन यहाँ पे आराम फरमा है। और उसी के बिल्कुल करीब में आप जाओ तो बरेली शरीफ। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात सब होंगे वहाँ इंशाअल्लाह। वहीं पर ये जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ ये हमारे संभल के मुफ्ती आजम का शेर है, करलोदीन साहब का। जी उन्हीं का कलाम पढ़ रहा था तो ये मक्ता मुझे याद आया। सदा कहते हैं आवाज को, किसे कहते हैं? आवाज। सारे लोग बोलो, आवाज से बोलो ना, किसे कहते हैं?
और महशर कहते हैं क़यामत के दिन को। अब शेर सुनिए जरा, इंशाअल्लाह मचल जाएंगे खुदा की कसम। सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में। वाह क्या बात। भाई वक्त मुश्किल तो हो गई वहां पर, जी सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे। सुनो शेर। सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में। सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में। लो बख्शवाने वो हाफिज को आ रहे हैं। बेशक बेशक हक है। बख्शवाने वो हम सबको, बोलो आ रहे हैं हुसैन। लो बख्शवाने वो हम सबको रहे हैं हुसैन। आवाज में वहां बोलोगे उतनी आवाज में यहाँ बोलो। लो जी। बख्शवाने वो हम सबको और रहे हैं हुसैन। सदा ये आएगी महशर में वक्त मुश्किल में। लो बख्शवाने वो हम सबको और रहे हैं हुसैन। तुम्हारे यहाँ के लोग सुनना भी जानते हैं। अभी हम बिलसी में बैठे थे, जब आ रहे थे तो हाफिज अब्दुल रऊफ साहब है हमारे, उन्होंने बड़ी तारीफ की आपके यहाँ के लोगों की और बताया कि फुलैटी के जो अहले हक हैं, अहले ईमान हैं, माशाल्लाह बड़े तहसीनी और बड़े काबिल मुबारकबाद जुमले उन्होंने कहे। और वाकई वो मैंने यहाँ आकर के देखा, वरना मैं सोच रहा था कि मौसम बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी का है, पब्लिक पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे लोग, लेकिन माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि अच्छा खासा मजमा। अल्लाह सबको खुश रखे। जोर से बोलिए आमीन, बोलिए जोर से। और याद रखो यही महफिलें काम आएंगी, मस्जिदों में जाना काम आएगा, इबादत काम आएगी, कुछ काम आने वाला नहीं है। बेशक कुछ काम नहीं आएगा मेरे साथियों। हमें आपको सबको जाना है एक दिन। यहाँ बैठे हम सब लोग जितने भी बैठे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि वो सुबह का सवेरा देखेगा या नहीं देखेगा। कल मेरे करीब में, ये जानते हैं हमारे अजीजम सैफुल्लाह सुल्तानी, कल बिल्कुल मेरे करीब में जहाँ के हाफिज अब्दुल रऊफ साहब रहने वाले, बिल्कुल जवान बच्चा हसनपुर का, दिल्ली गया, सुबह निकला 6 साढ़े 6 बजे और 10 साढ़े 10 बजे पता चला कि हापुड़ में एक्सीडेंट हो गया, बच्चा फौत हो गया। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह ताला उस बच्चे को गरीक रहमत फरमाए। दूसरा बच्चा है वो भी काफी सीरियस है, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। आमीन। और लेकिन यहाँ एक बात ये भी मैं कह दूं, मुझे याद आया कि आप लोग जब मोटरसाइकिलों पे सफर किया करो, ये मेरा पैगाम है, मैं सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। और खास तौर पे यहाँ से अच्छे खासे फासले पर है बदायूं शरीफ, लगभग 50 किलोमीटर के करीब है। ये इधर बिलसी जाना है 22 किलोमीटर, 18 बदायूं। अच्छा ठीक है, 18 बदायूं शरीफ या बिलसी जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो तो देखो याद रखो हेलमेट लगा करके जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर चीज है, फायदेमंद चीज है। बेशक ये जो कानून है हेलमेट वाला, ये अच्छा कानून है, इसको इस्तेमाल करो, इससे सेफ्टी रहती है। जी और बेशक। दूसरी बात जो हमें आपको सबको सबक मिलता है वो ये कि तुम कितनी ही लंबी उम्मीदें बांध लो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आने वाला जो सूरज उग रहा है उसके साथ हमारी जिंदगी उग रही है, ये हमेशा के लिए खत्म हो रही है। बेशक हम और आप ये सब के लिए है, माने तब भी न माने तब भी। बेशक और मौत से दौलत भी नहीं बचा सकती। बड़े बड़े अमीर, अभी मेरे ख्याल से 2.5 महीना हुआ होगा, प्रिंस थे यहाँ के दुबई के, जिन्होंने बुर्ज दुबई बनाया, जिनके पास दौलत का आलम ये था कि हम और आप तो शुमार भी नहीं कर सकते इतनी दौलत, लेकिन दुनिया से गए तो उनके साथ भी कफन के 3 ही कपड़े थे बस, बेशक और कुछ नहीं था। आदमी अपने साथ, और बहुतों को तो कफन भी नहीं मिलता। बेशक हक है। मौत आ जाती है जहाँ घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। हक बात। रोजाना जब दुआएं करते हो, हम भी जाते हैं तकरीरों में तो लोग कहते हैं हजरत हमारे कारोबार के लिए दुआ करो,
औलाद नहीं है, औलाद के लिए दुआ करो, अच्छी बात है, एक दूसरे की दुआ एक दूसरे के हक में कबूल होती है, मगर ये भी तो कहा करो कि या अल्लाह तू हमें हमारा खात्मा ईमान पर फरमा, हमें कफन दफन नसीब फरमा। चूंकि डर ये लगता है कि क्या पता कब कहाँ किस आलम में कहाँ इंसान को मौत आ जाए। अल्लाह पाक से डरना चाहिए, अल्लाह का खौफ करना चाहिए, 5 वक्त नमाज अदा करना चाहिए, अल्लाह पाक की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा बेशक बात समझ आ रही है भाइयों? बिल्कुल। क्या पता इंसान को कहाँ मौत आ जाए। मैंने लोगों को देखा है पॉलिथीन में भेजा उठा के, ऐसी मौतें हो जाती हैं भाइयों, हैं? और इंसान दुनिया से चला जाएगा, कुछ भी साथ लेकर के नहीं जाएगा। मैंने तो ये देखा है कि माँ बाप दुनिया से चले गए, औलाद को याद भी नहीं आते, बाज तो अपने माँ बाप को याद भी नहीं करता, उसे ख्याल भी नहीं आता कि उन्हीं के मकान में रहते हैं, उन्हीं की जायदाद पर रह रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का है। कभी कभी फातिहा दुरूद भी नहीं करता, उनके लिए इसाले सवाब भी नहीं कराता, अपने अजीजों को याद भी नहीं करता, भूल जाता है कि तुझे भी उन्हीं के पास जाना है। अल्लाह को तो मुंह दिखाना ही है, मगर अपने घर वालों को भी मुंह दिखाना है। वो पूछेंगे कि तूने हमें याद तक नहीं किया, इसाले सवाब नहीं किया, और आज अगर तुम अपनों को याद नहीं करोगे तो कल तुम्हारी नस्लें भी तुम्हें याद नहीं करेंगे। बेशक बेशक हक है, कौन याद करेगा? हक बात है। इंसान। और एक बात बताऊं, ये जो सन 2022 चल रही है, किसी को भी नहीं पता कि 23 में एंट्री हमारी लिखी हुई है या नहीं है। बेशक बोलो जोर से, जरा जोर से बोलो। कुछ नहीं पता। ये जो हट्टे कट्टे जो नौजवान हैं, इनके दिमाग में तो बात रहती है, अभी तो हम काले हैं बिल्कुल, और हमारे बाल भी बिल्कुल काले हैं, अभी तो बुढ़ापे का पता भी नहीं है, और अभी तो कुछ भी कर लो, अभी तो हम मौत से बहुत दूर हैं। जी। इमाम गज़ाली अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी से सवाल किया गया कि हजरत तौबा तो बुढ़ापे में भी कबूल हो जाती होगी? आपने फरमाया, नादानो, तौबा तो बुढ़ापे में कबूल हो जाती है, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा? क्या पता तू बुढ़ापे से पहले ही दुनिया से चला जाए। इसलिए तौबा को बुढ़ापे पे मौकूफ न करना, तौबा को बुढ़ापे में मत डालना, कहीं ऐसा ना हो तौबा किए ही बगैर तू दुनिया से चला जाए। बेशक कैसे हट्टे गट्टे नौजवानों की मौत नहीं हो रही है? बोलो, हो रही है कि नहीं? कितना लंबा सफर है, हजार साल दुनिया की, हजार साल दुनिया में 60-70 साल या ज्यादा 80 साल लेकर आया, तो भला आदमी ये समझ रहा यहीं पर हूं मैं, तो सब कुछ बस यही है। यहाँ बंगले भी बनागा, गाड़ियां भी लेगा, ठीक है भाई, अल्लाह ने दिया तो बनाओ, मगर एक आध कमरा बना के जी बेशक। अरे बोलो। और अगर वहां बनाओगे तो वहां सिर्फ कमरा नहीं मिलेगा, अल कब्र रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, अल्लाह कहता है कब्र तो जन्नत का बाग बना दी जाती है नेक बंदों। ये बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्ग का मतलब हमारे बड़े बूढ़े जिनके बाल सफेद हो गए, बास को मौलाना अजीज़म कारी हसन साहब, नमाज का इतना ज़ौक़ होता है, इतना शौक होता है कि बेटी के घर पे जाएंगे तब भी आजान होते ही कि बेटा पहले नमाज पढ़ लो जी। अपने यहाँ रहेंगे तो पहले नमाज पढ़ लो। उनकी पहचान बन जाती है नमाज, और नमाज जिनकी पहचान होती है ना, कब्र में भी उन्हीं की पहचान होती है। बेशक उनके चेहरे भी मुस्कुराते जाएंगे। एक जगह का वाकया नहीं, कई जगह का अपने भारत में ये वाकया हो चुका है कि कई साल के बाद कब्रें जब खुली, कई साल के बाद बता रहा हूं मैं, कई साल के बाद, तो मियां कफन भी सलामत निकले, बदन भी सलामत निकले। न बदन को मिट्टी ने खाया, न कफन को मिट्टी ने खाया। देखने वाले हैरत ज़दा हो गए, ताज्जुब में पड़ गए कि मिट्टी तो बड़े बड़े अच्छे किस्म के कफन को खा जाती है, कफन तो क्या है बदन को खा जाती है, ढांचे बराबर खत्म हो जाते हैं। सिर्फ
इंसान का ये कह लीजिए कि हड्डियों का ढांचा रह जाता है, उसकी जबान खत्म हो गई, आंखें निकल गई, ऐसे मेरे भाइयों खाल गल गई, उसको कीड़ों ने खा लिया, मिट्टी ने खा लिया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ हड्डियां बची हैं। और हड्डियां भी तरतीब से नहीं बेतरतीब से हो गई हैं। कोई हड्डी किधर है, कोई हड्डी किधर है, चारों तरफ बिखर गए। मगर ये कैसे लोग हैं कि कई कई साल के बाद इनके कफन भी सलामत निकले, बदन भी सलामत निकले। तो देखने वालों में कोई मुस्तफा का गुलाम भी खड़ा हुआ था। उसने कहा, नादान, तुम जलसों में नहीं जाते, हम जलसों में जाते हैं। हमें हमारे उलमा ने तकरीर में ये शेर सुनाया है कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ रजा साहब मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हमने तो ये देखा है कि दुआ इमाम साहब ने थोड़ी लंबी कर दी तो परिवार के लोग ही कहने लगते हैं कि ये बदायूं से आए, बिलसी से आए, बिसोली से आए, थोड़ी दुआ मुख्तसर कर दो। तेरे लिए तो अब उनको दुआ भी लंबी पसंद नहीं है। तेरी कब्र पे वो ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे, सब चले जाएंगे, तू अकेला होगा वहाँ। हम क्या सोचते हैं कि उन्हीं के साथ होगा ये, वो भी यही सोचते थे जो जा चुके हैं जी, वही जाएंगे वहाँ। अभी ज़रा तसव्वुर करो कि एक कमरे में तुम्हें बंद कर दिया जाए, बाहर से लोग लगा दिया जाए, लाइट भी ऑफ कर दी जाए, पंखा भी ऑफ कर दिया जाए, महीना जून का हो, तेज गर्मी हो, तापमान बहुत हाई हो चुका हो, मुझे बताओ सिर्फ 24 घंटे के लिए बंद कर दो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। कब्र तो कोई बड़ा कमरा भी नहीं है, कितनी बड़ी होती है कब्र सबने देखी है। ऊपर से बरगे लगा दिए जाते हैं, मिट्टी चढ़ा दी जाती है, मनो मिट्टी ऊपर डाल दी गई। बाप भी वापस आ गया, अगर बाप मरने वाला है तो बेटे भी वापस आ गए, भाई भी वापस आ गए, खानदान वाले वापस आ गए, दोस्त अहबाब वापस आ गए, सब वापस आ गए। तू अकेला है, तेरे साथ कुछ भी नहीं है। हाँ अगर है तो तेरा अमल है। बताओ दुनिया में तूने क्या किया? तुझे जवानी हमने दी, बता तूने जवानी का क्या किया? तुझे दौलत हमने दी, बता तूने दौलत का क्या किया? अल्लाह अकबर, जरा तसव्वुर करो, खुदा की पनाह मांगो उस अजाब से जो कब्र का अजाब है। हर तरह के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। वो इतना खतरनाक अजाब है कि कब्र के अंदर अज़दहा मुसल्लत कर दिया जाता है लोगों। वो एक मर्तबा इंसान को फना मारता है तो इंसान 70 गज जमीन के अंदर धंसा दिया जाता है। जरा सोचो तो सही वो कितना भयानक मंजर है कब्र का मंजर। आला हजरत कहते हैं, अंधेरा घर अकेली जान दम घोर ताहा दिलो का ताहा। अंधेरा घर अकेली जान दम घोर ताहा दिलो का ताहा। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। अंधेरा पाग आता है ये 2 दिन की ही उजाली है। इंसान क्यों उतराता अपनी दौलत पर, अपने मनसब पर, अपने रोबो दबदबा पर क्यों उतराता? तेरे जैसे अल्लाह ने न जाने कितने मिट्टी से बना करके मिट्टी ही में वापस मिला दिए। बेशक बेशक बेशक। 3 चीजों के लिए इंसान मेहनत करता बहुत ज्यादा। मेरा नाम सबसे आला, जी, मेरा स्टेटस हाई फाई हो। सिर्फ फ्लैट ही फ्लैट में नहीं बल्कि पूरे बिलसी में, बदायूं में मैं सबसे ज्यादा चर्चित फेस बन जाऊं, चेहरा सबसे ज्यादा। इसके लिए आदमी मेहनत करता। मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। उसके बाद मेरा लिबास ऐसा हो कि लोग देखें कि वीआईपी नहीं वीवीआईपी है, जी, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत बुलंद है। और तीसरा किसके लिए? मेरा मकान ऐसा हो कि पूरे जिले तो क्या पूरे सूबे में किसी का न हो। मेरा फार्म हाउस ऐसा हो जो नंबर 1 हो,
तीन चीजों के लिए इंसान मेहनत करता है, मेरा नाम, मेरा लिबास, मेरा मकान। बताओ मेरे भाइयों, मरते ही ये तीनों चीजें खत्म होती हैं कि नहीं होती? नाम भी खत्म। क्या नाम था कोई नहीं पूछ रहा, लाश कहाँ है ये पूछ रहे सब लोग। जी बेशक। मैयत कहाँ है, सबकी जबान पर यह है कि लाश कहाँ है। हम भी चेहरा देखना चाहते हैं, अब कोई नाम नहीं पूछ रहा। जिसका नाम चलता था उसका भी नाम नहीं पूछ रहा। डेथ बॉडी, अगर किसी की पोस्टमास्टरम गई है, डेड बॉडी पोस्टमास्टरम गई है, अभी हॉस्पिटल में है, अब कोई नाम लेके नहीं पूछ रहा। चलता था, बहुत थे ऐसे, तू भी यही समझता था, आज तू भी वहीं पहुंच गया। जी खत्म नाम। किस नाम के लिए लड़ता है यार? कौन सा नाम, कैसा नाम? अगर नाम बाकी रहेगा तो सिर्फ उसका जिसने संसार को पैदा किया है। बेशक बेशक। नाम रहेगा अल्लाह का, यानी जिसने पूरे संसार को बनाया। और वही हमारे वहाँ काबिल इबादत है। सबके वहाँ वही होना चाहिए। लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं, मगर सच्ची बात यह है कि इबादत अगर किसी की होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जिसने पूरे संसार को पैदा किया। बेशक। और यही मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। बेशक। यहाँ तक कि हम अपने हुजूर को अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मानते कि नहीं मानते, मगर इबादत हम उनकी भी नहीं करते, क्योंकि हुजूर ने खुद अल्लाह की इबादत की तालीम दी और हुजूर ने खुद फरमाया इबादत उसकी करो जिसकी मैं कर रहा हूं। बेशक बेशक। तो इसका यह मतलब नहीं है कि औरों की हम तौहीन कर रहे हैं, नहीं। हम तो अपने आका से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मगर उनकी भी इबादत, बोलिए, उनकी भी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की करते हैं। बेशक। यानी जिसने पूरे संसार को बनाया, जो पूरे संसार का रचयिता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि नाम के लिए क्या, जी अरे भाई फिरौन का ना रहा, जी बेशक। अरे बोलो, नमरूद का ना रहा, अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से मरवाया। हाँ, नमरूद को और फिरौन को बहरे हमर में डुबोया। और कारून जिस पे इतना खजाना था कि उसके खजानों की चाबियां ऊंटों के कजावों में रख कर जाती थी। जब धसाया तो जमीन में मैं खजानों की धसा दिया। ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो। बेशक। कुछ लोग सोचते हैं वक्त पे हमारा कंट्रोल है। अबे तेरे जैसे कितने आए यार, वो भी यही समझते थे हमारा कंट्रोल है। वक्त पे अगर तेरा ही कंट्रोल होता तो तेरी जवानी कभी खत्म ना होती, तो वक्त रोक लेता, मगर नहीं रोकता ना। इसका मतलब ये तू भी धीरे धीरे मौत के पंजे की तरफ जा रहा है। बेशक। और हम सब की तरफ मौत का पंजा पहुंचना है। दुआ ये करो कि मौत हमारे लिए अजाब बन के ना आए, बल्कि मगफिरत का सामान बनकर आ जाए। बेशक। जरा जोर से बोल दो यार, जोर से बोल दो। मौत तो सबको आना, मगर जब मर जाएं तो कहने वाले ये कहें, कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। बेशक। अच्छा एक बात बताओ भाई, हमें जहाँ जाना है, बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूँ, जरा दिमाग लगा करके सुनो, क्योंकि मैं बिलसी में सुन चुका हूँ कि बड़े सुलझे हुए लोग हैं। हमारे बुजुर्ग को शायद नहीं थके हुए हैं शायद, कोई बात नहीं। मैं बहुत अहम बात पूछ रहा हूँ आपसे, ये बताइए जहाँ हमें जाना है यानी कब्रिस्तान, वहाँ सिर्फ हम ही हैं। वो बहुत कौन है? अपने परिवार को। तो तुम्हें सिर्फ यहाँ वालों की फिक्र क्यों है? इन्हें छोड़ने से क्यों डर रहे हो कि यार ये छूट जाएंगे? ये ना देख रहे हो कि वो मिल जाएंगे? नहीं आई मेरी बात समझ में नहीं आई शायद? तो थोड़ा दिन उनकी तरफ भी लगाओ। जब उनकी तरफ लगाओगे तो कुछ मोहब्बत पैदा होगी, मौत से नफरत पैदा नहीं होगी। बेशक। ये मौत से डर इस वजह से, अरे ये छूट जाएंगे, अरे खुदा के बंदे अगर ये छूट जाएंगे तो वो भी तो मिल जाएंगे ना। मेरी बात समझ आई ना भाई? माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। मैं यही चाहता हूँ जवानों के समझ में आ जाए बस, क्योंकि जवानों तुम्हारे हालात आजकल पूछो मत। ये जहन में बिठाओ कि अगर मर भी जाएंगे, अरे दादा वहीं, कोई कहेगा हमारे दादा तो नहीं है तो परदादा होंगे, किसी के परदादा नहीं है तो लकड़दादा, जितने भी दादा हैं सब वहीं तो हैं। यहाँ वाले दादा तो लोकल हैं, वहां वाले ओरिजिनल हैं। क्यों भी हजरत? सबको वहीं जाना है। जोर से बोलिए, सबको
सबकी मुलाकातें भी होती हैं। सबकी आपस में रूहों की मतलब मुलाकात होती है। कोई नया इंसान आपकी बस्ती से आज ही फौत होके गया, यानी अभी नया नया 2-4 दिन या चंद दिन हुए, तो आपस में रूहों से मुलाकात होती है। उसके दादा हैं वहाँ, उसके फैमिली के मिसाल के तौर पर वालिद हैं, भाई हैं, तो आपस में मुलाकात होती है। तो वो जो अभी गया था नया, उससे वो वहाँ जो जा चुके हैं वो पूछते हैं फुला कैसा है, फुला कैसा है। वो जब हम आए थे छोटा था, आप कैसा है। तो वो जो गया था वो बताता कि ऐसी बातचीत होते होते कि उसका तो इंतकाल हो गया। किसी का जिक्र आता है बीच में तो कहता उसका तो इंतकाल हो गया। तो सारे लोग कहते हैं इंतकाल हो गया कब? का 1 साल पहले। 1 साल पहले हमारी अब तक मुलाकात नहीं हुई उससे। तो सारी रूहें आपस में अफसोस करती हैं, वो समझ जाती हैं कि वो बंदा अजाब में गिरफ्तार है, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। अल्लाह अकबर। सारे लोग मेरे साथ पढ़ो, रब्बना रब्बना आतिना अतीना फिद दुनिया दुनिया हसना हसना व फिल आखिरह फिल आखिरह हसना हसना वक़िना वक़िना अज़ाबन नार। अज़ाबन नार। इसका तर्जुमा ये होता है, या अल्लाह तो दुनिया में भी सुकून दे दे, दुनिया में भी भलाई दे। यानी दुनिया में परेशानी मत मांगो, अल्लाह से मांगो तो आराम मांगो। बेशक। वो फिल आखिरती हसना, और दुनिया में भी सुकून दे, भलाई दे, और हम सबको अज़ाब नार से महफूज फरमा ले। बेशक। वो सारी रूहें समझ जाती हैं कि वो अज़ाब में गिरफ्तार है, इसलिए मुलाकात नहीं हुई। चूंकि जिनकी रूहों को कब्र में गिरफ्तार कर लिया जाता वो कहीं जा नहीं पाती, उन पे अज़ाब होता है। और आपको पता है नेक लोगों की रूहें कहाँ कहाँ रहती हैं? पता है आपको? सुनो, अलग अलग जगहों पे रहती हैं। पता है कुछ लोगों की रूहें रहती हैं ज़मज़म शरीफ पर। सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता से बोलोगे, अल्लाह करे हमारी आपकी रूहें भी वहीं पर रहें। भाई जाना तो है सबको, बोलो कहाँ रहती हैं? बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी में ना देख सके, मगर देख अल्लाह ने तुझे महरूम नहीं रखा, बाद मरने के तेरा ठिकाना वहीं पर बना दिया, जहाँ के लिए तू रो रो करके दुआएं करता था, या अल्लाह तू काबा दिखा दे, मदीना दिखा दे। गुर्बत की वजह से जिंदगी में ना जा सका, मगर अब अल्लाह ने तेरा ठिकाना कयामत तक वहीं पर बना दिया। बेशक। सुभान अल्लाह। कुछ नेक बंदे बहुत आला होते हैं, बहुत मतलब दर्जों में भी तो फर्क होता है ना। तो कुछ लोगों की रूहें रहती हैं आला इल्लियीन में, और जब राह खुदा में शहीद हो जाते हैं ना, पता उनकी रूहें कहाँ रहती हैं? जन्नत के परिंदों के अंदर। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, जन्नत के परिंदों। दुआ मांगा करो जन्नत के लिए। मैं बता रहा था उस बात को मुकम्मल करूं कि इंसान नाम की बात करता मेरा नाम ऊंचा हो जाए। बताओ मेरे भाइयों, मरते ही नाम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? वो अगर आपने दौर का अरबोपति है, खरबोपति है, आज कोई उससे दौलत की बात नहीं कर रहा है, आज कोई उसका नाम लेकर के नहीं पूछ रहा है कि फुला साहब कहाँ है। आज सब कह रहे हैं जनाजा कहाँ है, डेड बॉडी कहाँ है, अरे मैयत कहाँ है। नाम खत्म हो गया जिस नाम के लिए मारा मारी कर रहा था, खत्म। बेशक। बेशक। अब वो कितना ही बड़ा कोई ऑर्डर नहीं चलेगा, क्योंकि उसका ऑर्डर तो खुद ही बंद हो गया। जी। तो दूसरे किसके लिए कर रहा था? लिबास के लिए। उतर गया लिबास, बदल गया लिबास। एक दिन पहले भी अगर 15,000 रुपए के कोट पैंट सिलवाए थे और बहुत महंगे कपड़े सिलवाए थे, वो भी उतार लिए। गस्साल ने वो भी उतार लिए। मैयत को नहलाने वाले को गस्साल कहते हैं, उतार लिए। कफन, सिर्फ कफन। औरत है तो 5 कपड़े, मर्द है तो 3 कपड़े। बेशक। नहलाया करो मैयत को, नहलाना सीखो अपने बड़ों से। मैयत को देख करके इबरत हासिल होती है, और इंसान को महसूस होता है कि कल तक मेरे साथ बातें कर रहा था, आज लब सिल गए इसके, आज ये बोल भी नहीं सकता, कल को मैं भी इसी तख्त पे पड़ा होऊंगा, मेरे कपड़े भी उतार लिए जाएंगे, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। और तीसरे किसके लिए मेहनत कर रहा था? मकान के लिए, बंगले के लिए, वो भी बदल गया। बेशक। वो भी बदल गया। शद्दाद ने जब जन्नत बनवाई तो देखने गया था, घोड़े से उतर भी नहीं पाया था कि मौत का फरिश्ता आ गया था।
बेशक जरा बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पे, खुश था कि अब झुकेगी खुदा ही मेरे दर पे। खुद ही न देख पाया दुनिया से चल बसा, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। ऐ इंसान अपनी मौत की तैयारी कर, अल्लाह को याद किया कर। ऐ मेरे भाई, हमें आपको सबको एक दिन छोड़ करके दुनिया से जाना पड़ेगा। अपना बंगला छोड़ के, अपना घर छोड़ के, जमीन जायदाद, कुनबा कबीला सबको छोड़ के हमें कब्र की तरफ जाना पड़ेगा। कोई पुरसाने हाल नहीं होता। आए लोगों, अपने बाद वालों को अच्छा सबक दे करके जाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ा करके जाओ। जिस तरह माशाअल्लाह हमारे कारी हसन साहब और उनका भाई हाफिज कुरान बने, कारी कुरान बने, न जाने कितने बच्चों को पढ़ाएंगे। इनकी रूहों को भी सवाब पहुंचेगा, इनके घर वालों की रूहों को भी सवाब पहुंचेगा। बेशक बात समझ आ रही भाइयों? हैं? इसलिए मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अपने वहाँ माशाल्लाह मदरसा चल ही रहा होगा, मस्जिद नहीं चल रहा। हाँ, अल्लाह ताला इदारे को जैसे भी चल रहा अल्लाह कामयाबी करे। और आप लोग बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो। देखो, हम सब लोग एक दिन यहाँ से चले जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा, मैं भी नहीं बचूंगा और आप भी नहीं बचेंगे। याद रखिए, सबको अपने साथ कफन लेकर के जाना है। और जब हमारा जनाजा जा रहा होगा ना, जनाजा, तो बोल तो नहीं रहे होंगे, मगर कफन एक पैगाम दे रहा होगा। कफन और दुनिया वालों को जो पैगाम दे रहा होगा वो मैं सुना दूं। उसके बाद फिर बहुत तेजी के साथ तकरीर इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं, क्योंकि वक्त भी काफी हो गया। बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हम और आप दुनिया से जाएंगे तो हमारा कफन ये पैगाम दे रहा होगा, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है मकाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे। कहना सब जीत जी ये है शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले। शम्मा ढलने को है, दम निकलने को है, शम्मा ढलने को है, दम निकलने को है। अब है क़िस्सा तमाम आखिरी आखिरी, हश्र में सारे लोग पढ़े मेरे साथ, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। मुझको नहला के पहना दिया है कफन, रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन,
साथियों मौत भी आज हैरत में है, साथियों मौत भी आज हैरत में है, बस यही है पयाम आखिरी। बेशक बेशक। सारे लोग पढ़े, हश्र में फिर मिले। और मौलाना हसन साहब जरा, बस यही इंसान को रख दिया जाता है नहला करके, और वो बड़ा, मैंने दो जनाजे नहलाने का इत्तेफाक हुआ है, 2 मैयतों को, वाकई बड़ा एक खौफ का मंजर, बेशक बहुत खौफ का मंजर होता है। इमाम साहब सबको ये मसाइल सिखाना भी ज़रूरी है, माशाल्लाह इमाम हज़रात सिखाते भी हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्या पता कहाँ किसी दोस्त की ऐसी जगह पे मौत हो गई और आप ही हैं वहाँ पर, तो बताओ कोई नहलाने वाला भी तो होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि ये चीज़ें सीखना चाहिए, और दुआए जनाजा भी इंसान को याद होना चाहिए। बड़ा दुख होता है ऐसे जनाजे भी देखे हमने कि बाप ने बड़ी दौलत छोड़ी, बहुत संपत्ति छोड़ी, अरबों रुपया छोड़ा, लेकिन बेटे को इस काबिल नहीं छोड़ा कि बेटा जनाजा पढ़ लेता। बेशक। दूर खड़ा था बेटा, दूर। कितनी तकलीफ की बात है कि बाप का जनाजा भी न पढ़ सके। इसलिए कहता हूँ अपने बच्चों को इतना तो पढ़ा ही लो बेशक, जो वो दीन की जरूरी नॉलेज रखता हो, दीन के बारे में कुछ तो जानता हो। ये शेर सुनो मेरे साथियों, खुशबू में कफन को बसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे, साथियों अब उठाओ जनाजा मेरा, दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा, हो चुका इंतजाम आखिरी आखिरी, बड़े हश्र में फिर मिलेंगे मेरे। और आखिरी शेर, ये दुनिया कैसी है हमारे लिए भी और अब तक जो जा चुके हैं उनके लिए भी। दुनिया कैसी है, कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने मेरी याद आ, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो पढ़ लेना कलाम आखिरी आखिरी। बोलो, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। इंसान को दुनिया कमाने की मुमानत नहीं है, मगर इतना न हो कि दुनिया में ऐसा खो गया कि न रोज़े का, न नमाज का, न ज़कात का, न हज का, न दीनदारी का, प्योर दुनियादार हो गया। ऐसे तो आदमी क्या दुनिया से जाएगा तो क्या लेकर के जाए। एक बादशाह, ये वाक़या सुनो फिर हम ख़त्म करते हैं। एक बादशाह बहुत इतना दुनिया में दुनियादार हो गया कि उसे यही पता ना रहा मौत है, लेकिन उसे क्या पता था कि सुबह जब तू उठेगा तो उठनी मतलब सुबह जब तू जाएगा तो तेरी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। वो जब घोड़े पे बैठ के जा रहा था तो रास्ते में एक फकीर दुर्वेश फकीराना लिबास में आकर के लगाम पकड़ ली उसने घोड़े की। बादशाह के घोड़े की लगाम पकड़ना कोई मामूली बात है? इसने जो है डांटना शुरू कर दिया कि तू कौन है, तुझे जो कहना है मेरे दरबार में आ, मेरे घोड़े की लगाम पकड़ने की हिम्मत कैसे की? दुर्वेश सर ऊपर उठाता है और कहता है कि मेरे सामने तो बड़े बड़ों की हिम्मत जवाब दे जाती है, तूने मुझे ये धमकी देने की हिम्मत कैसे की? बादशाह हैरत में पड़ गया कि ये कुछ सिनकी मिजाज किस्म का साइल लग रहा है, सवाल करने वाला ये किस तरह से किस लहजे में बात कर रहा है। उसने कहा मेरा लहजा तो यही है। कहा ठीक है मैं भी जल्दी में हूँ, जल्दी बता काम क्या है? कहा मुझे उठी हुई गर्दनें पसंद नहीं है, कुछ सुनना चाहता है तो पहले गर्दन नीचे कर, कान नीचे कर, तेरे कान में कहना चाहता हूँ। कान नीचे किया,
जब कान नीचे किया तो वो दुर्वेश कान में कहता, अला तालमु अन्नी मलकुल मौत, मेरा लिबास देख के धोखा खा गया, मुझे फकीर समझ रहा है, तेरे जैसे कितनों को फकीर बना चुका हूँ। मैं फकीर नहीं हूँ, मैं तो बादशाहों को लाचार बना देता हूँ, तो मुझे फकीर समझ रहा है, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। तो ऐसे झुक के बात कर रहा था ना वो बादशाह, ऐसे झुका रह गया, बेशक उठ ना सका, मोहलत मांग रहा था, इतनी मोहलत तो दे दो कि जो दरबार में जा सकूं, अपने वजीरों को अपने बच्चों को कुछ समझा सकूं। कहा मेरे पास इतनी मोहलत कहाँ रहती है, मेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं जो तुझे घोड़े से उतरने की मोहलत दे दूं, तेरी मौत इसी आलम में ऐसे ही लिखी हुई है। मेरे साथियों, मौत का फरिश्ता बादशाहों को नहीं छोड़ता, अरबोपतियों को नहीं छोड़ता। देखो इधर पूरी दुनिया उसके सामने ऐसे है जैसे ये हथेली देख रहे हो, जैसे मैं अपने आगे हथेली करूं तो कुछ छुपा हुआ है, एक तश्त की तरह है, तश्त की तरह, जिसकी रूह कब्ज करना होती है, ऐसी जैसे पत्ते तोड़ लेते हैं ना दरख्त से आप, ये ताकत अल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को अता की है। बेशक तैयारी करो मौत से पहले, आखिर में यही कहूँगा, तैयारी करो। और इस बात को सिर्फ ये ना समझो कि जलसों में बता दी गई, नहीं, इसको दिल पे लिख करके ले जाओ कि भाई तैयारी करना है हमें। जो नमाजें छूट गई हैं उनकी कज़ा करो, बेशक जो रोज़ाना आज़ानें होती हैं उनको अदा करो। बेशक किसी का तुम्हारे जिम्मा कर्जा हो तो अपने जीते जी उसे अदा कर दो, क्योंकि क्या पता बाद में घर वालों ने अदा किया या नहीं किया, और अगर नहीं है हिसाब तो उसको माफ करवा लो। इसी तरीके से अगर किसी की जमीन, किसी का पट्टा, किसी का कोई हिस्सा नाजायज तौर पे तुमसे हो गया है, गलत कदम उठ गया है, तो क़यामत से पहले पहले, मरने से पहले पहले उस मामले को निपटा के जाओ दुनिया ही में। हज पे जाते हो तो अपनी माफियां मंगवा के जाते हो, नहीं, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, इसी बहाने बंदा अपनी गलतियां माफ कराता है। कब्रिस्तान में क्या पता कब जाना पड़ जाए, इसलिए अपनी गलतियां दूसरों से भी माफ करा लो और खुदा से भी माफ करा लो। या अल्लाह तू हमें माफ कर दे, तेरे दरबार में आना है और कल क़यामत के दिन तेरे महबूब को भी तो मुंह दिखाना है। और क़यामत के दिन याद रखो, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। वहां भी अगर काम आएंगे तो आमना के लाल काम, मेरे आका काम आएंगे। सारे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम फरमा देंगे, इज़हबू इला गैरी, जाओ कहीं और चले जाओ। ये तो सिर्फ अब्दुल्लाह के बेटे का सीना हो, जिगर होगा और उनका दिल होगा, आमना के लाल के बेटे का दिल होगा और उनका जिगर होगा, उनका मुनव्वर चेहरा होगा कि जब सब कह रहे होंगे इज़हबू इला गैरी, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका तेरी दुहाई है। और जब हुजूर के पास सारे लोग पहुंचेंगे तो हुजूर ये नहीं कहेंगे कि तुम कहीं और चले जाओ, हुजूर कहेंगे आओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खुदा की बारगाह में सजदा करूंगा, तुम्हारे लिए खुदा से दुआएं मांगूंगा, आओ मेरे पास आ जाओ। अल्लाह अकबर। हुजूर रोने लगेंगे। किसके लिए रो रहे हैं? हम गुनहगारों के लिए रो रहे हैं। पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, जाएंगे आप रोते जाएंगे, हाँ आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, हाँ हंसाते जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत किया करो और मेरे आका की बारगाह में रोजाना कम से कम 111 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, कम से कम। कितनी मरतबा? 111। इसका विर्द बना लो आप लोग, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। ये जो भी तुम्हें याद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जो नमाज में पढ़ते हो वो तो याद होगा सबको, जो भी तुम्हें याद है पढ़ो हुजूर से। इसलिए कि देखो हुजूर हमारे लिए और हम हुजूर के लिए, ये सबसे कीमती रिश्ता है।
सबसे ज्यादा मोहब्बत पूरी मखलूकात में अगर कोई हमसे करता है तो हमारे हुजूर करते हैं। बेशक। तो हमें भी क्या चाहिए बोलो? हम, हाँ माशाल्लाह, हमें भी यही चाहिए कि हम हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करें, अपनी मोहब्बतों का इजहार करें।